अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अहमद मुख्तार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जावा सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। जावा सीरीज के ट्यूटोरियल नंबर 6 का आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेरिएबल्स और उसकी टाइप्स पर। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपको वेरिएबल और उसकी जो टाइप्स हैं, उसका जो कंसेप्ट है वो फुली या क्लियर से अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो गाइस, अब चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर कि वेरिएबल्स क्या होता है। वेरिएबल्स जो होता है वो मेमोरी में एक लोकेशन होती है जो कि डाटा को स्टोर करती है टेम्परेरी तौर पर ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब एग्जीक्यूट करते हैं तो जो डाटा उसमें जो प्रोग्राम में वेरिएबल्स होते हैं जो उनमें हमें वैल्यू हमने दी होती है वो जो है मेमोरी में स्टोर हो जाती है। और जब प्रोग्राम ख़त्म होता है या प्रोग्राम एग्जिट होता है तो वो जो वैल्यू मेमोरी में स्टोर होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है। तो गाइस, जो हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं वो एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है मेमोरी में जो हमारा डाटा स्टोर करती है। वेरिएबल इज ए नेम ऑफ द लोकेशन विच यूज टू स्टोर द वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। वेरिएबल जो होते हैं वो टेम्परेरी तौर पर वैल्यू स्टोर करते हैं। वेरिएबल्स का जो नेम है वो हम ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते, बट जो वैल्यू होती है वेरिएबल्स की वो जो है हम ड्यूरिंग प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। वेरिएबल्स की एक स्पेसिफिक टाइप होती है और उन्हें जो और एक क्वांटिटी भी होती है जो बयान करती है कि वेरिएबल कितनी कैपेसिटी है, मींस के कितने बाइट डाटा स्टोर कर सकता है। 2 बाइट कर सकता है, 4 बाइट कर सकता है या 8 बाइट कर सकता है। सो अब बात करते हैं हम वेरिएबल्स के जो टाइप्स पर। वेरिएबल्स की जो टाइप्स हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के वेरिएबल हैं। टाइप नंबर 1 जो है वो इंस्टेंस वेरिएबल है। टाइप नंबर 2 में जो आता है वो स्टैटिक वेरिएबल। और टाइप नंबर 3 में हम बात करेंगे लोकल वेरिएबल पर। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 1 जो है वो हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल पर। अब बात करते हैं हम इंस्टेंस वेरिएबल पर। टाइप नंबर जब जो 1 है वेरिएबल की वो है इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल ऐसे वेरिएबल होती हैं जो कि क्लास के अंदर, बट जो क्लास के अंदर मेथड्स होते हैं उनके अंदर नहीं, मतलब कि आउटसाइड द मेथड। ए वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड्स इज कॉल्ड द इंस्टेंस वेरिएबल। जो इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं वो क्लास के अंदर बट मेथड्स जो फंक्शंस क्लास में यूज हुए होते हैं उनकी आउटसाइड पर जो वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं उनको हम इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं वो स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ नहीं हम यूज़ कर सकते, या स्टैटिक कीवर्ड्स हम इंस्टेंस वेरिएबल्स के साथ नहीं यूज़ कर सकते। अब बात करते हैं हम टाइप नंबर 2 के पे। स्टैटिक्स वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल जो कि स्टैटिक्स कीवर्ड के साथ यूज होते हैं वो जो है स्टैटिक्स वेरिएबल कहलाते हैं। हम जो है स्टैटिक्स वेरिएबल की सिंगल कॉपी क्रिएट कर सकते हैं और उसे तमाम इंस्टेंस ऑफ द क्लास हम शेयर कर सकते हैं। स्टैटिक्स वेरिएबल उस वक्त हैपन्स होते हैं जब क्लास जो है मेमोरी में लोड होना स्टार्ट होती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो जो हमारी क्लास होती है वो जावा में तो हम जो कोडिंग करते हैं वो क्लासेस में ही करते हैं। जब हमारा प्रोग्राम लोड होना स्टार्ट होता है तो जो हमारा स्टैटिक वेरिएबल है वो हैपन्स होता है, मतलब उस वक्त अपेयर होता है। उस वक्त हमें पता चलता है कि ये स्टैटिक वेरिएबल है। हमारे पास जो टाइप नंबर 3 आती है वो है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल जो है वो इनसाइड द मेथड्स,
ना कि क्लास। इनसाइड द मेथड जो वेरिएबल्स होते हैं वो लोकल वेरिएबल होते हैं। हम लोकल वेरिएबल्स को उसी मेथड में सिर्फ यूज़ कर सकते हैं जिस मेथड में या फंक्शन में वो डिक्लेयर होते हैं। लोकल वेरिएबल जो है वो स्टैटिक कीवर्ड्स के साथ हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, जो ये जस्ट सिंपल वेरिएबल होते हैं लेकिन होते हैं मेथड या फंक्शन के अंदर। अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और कुछ प्रोग्राम्स करते हैं जिससे हमें वाज़िया हो सके जो डिफरेंस है लोकल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स का। और सबसे पहले जो हम प्रोग्राम करेंगे वो वेरिएबल्स के कुछ करेंगे ताकि हमें वेरिएबल्स का जो कंसेप्ट है क्लियर हो। उसके बाद हम जो है वेरिएबल्स की टाइप पर प्रोग्राम में बात करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए डिफरेंस ऑफ बिटवीन द टाइप्स ऑफ द वेरिएबल्स के इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होता है और स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है और वो कहाँ यूज़ होते हैं और लोकल वेरिएबल कहाँ हम डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। सो गाइस, इसके लिए अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और बेहतर अंदाज से प्रोग्राम में इसको टॉपिक को क्लियर करते हैं। हम अपनी जो है स्क्रीन पर पहुंच आए हैं, तो सबसे पहले जो हमने काम करना है वो हमने वेरिएबल का सिंटैक्स देखना है कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो सिंटैक्स जो होता है वो सबसे पहले इसकी डाटा टाइप होती है। जो टाइप वर्ड लिखा हुआ है इसमें डाटा टाइप होते हैं कि हमने किस तरह का डाटा लेना है, स्ट्रिंग लेना है, इंटीजर लेना है, न्यूमेरिक लेना है, करैक्टर लेना है, कोई स्पेशल सिंबल वगैरह लेने हैं, तो हम उसके लिए एक डाटा टाइप यूज़ करते हैं। डाटा टाइप्स जो हैं इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डाटा टाइप डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद जहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम लेना होता है, वेरिएबल का नेम जो हम खुद से ले सकते हैं, ये यूज़र डिफाइंड है, जो मर्ज़ी वेरिएबल का नेम ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने ए और बी को यूज़ किया है एग्जांपल के। तो वेरिएबल का नेम गाइस आप खुद से ले सकते हैं। और यहाँ पे जो है वेरिएबल्स की जो है वैल्यू आती है। वैल्यू में अगर जो डाटा टाइप है वो वैल्यू जो है वो डाटा टाइप पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास जो डाटा टाइप स्ट्रिंग है तो हमें स्ट्रिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, अगर डाटा टाइप इंटीजर है तो हमें न्यूमेरिक वैल्यू लेनी पड़ेगी। गाइस अब हम चलते हैं अपने इक्लिप्स आईडी पे और यहाँ पे एक जो है फाइल क्लास क्रिएट करते हैं और वहाँ पे वेरिएबल कुछ क्रिएट करते हैं कि हम वेरिएबल को कैसे क्रिएट करते हैं प्रोग्राम में। गाइस हम अपनी जो है इक्लिप्स आईडी पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे हम फाइल के बटन पर जाएंगे और यहाँ न्यू पे, और उसके बाद जो हमारे पास ये क्लास का जो है बटन, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लास का जो नेम आ जाएगा। यहाँ पे हमने पर सोर्स फोल्डर जो हमारा वो प्रोजेक्ट जो होता है वो इन्वॉल्व है, जो हमने फर्स्ट प्रोजेक्ट प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया था। गाइस अगर आपने मेरी प्रीवियस ट्यूटोरियल नहीं देखा तो उसे लाजमी देख ले ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पैकेज जो इन्वॉल्व किया, जो फर्स्ट पी हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रिएट किया था। अब यहाँ पे हमें क्लास का नेम डालना होगा। क्लास का नेम जो हम खुद से डाल सकते हैं, तो अब हमने वहाँ पे वेरिएबल के नाम से जो है क्लास का नेम डाल दिया और यहाँ पे हमें पब्लिक जो है क्लास को पब्लिक रखना है और यहाँ पे हमने इसमें मेन मेथड जो वो इंक्लूड करना है और यहाँ पे फिनिश कर देंगे तो हमारी जो क्लास है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। गाइस ये जो हमारे पास जो पैकेज जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो किया था इन्वॉल्व, वो हमारे पास वो उसी पैकेज में हमने ये क्लास क्रिएट किया, उसमें ये पैकेज जो है वो इन्वॉल्व किया और उसके बाद हमारे पास जो ये क्लास है और ये मेन मेथड है और इसमें ये आर्गुमेंट्स पास हो रही हैं। तो गाइस अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, या इन टाइप का वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पे इनटू ये डाटा टाइप जो हमने अभी सिंटैक्स में देखी पहले हिसाब से डाटा टाइप आती है। उसके बाद यहाँ पे हम वेरिएबल का जो भी नाम दे सकते हैं, हम यहाँ पे एक्स कर लेते हैं और इसे जो है इनिशियलाइज करते हैं। वैल्यू जो देते हैं वो 10 वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे सेमी कॉलन जो एंड पे यूज़ करना है, यहाँ पे हम इसे डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंट की जो क्लास है वो यूज़ करता है सिस्टम। ये हम जावा लैंग्वेज में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट जो हमें प्रिंट जो है हमें आउटपुट के लिए यूज़ होता है। जो ln हम यूज़ करते हैं वो है न्यू लाइन के लिए, वो फिलहाल हम नहीं यूज़ करते। यहाँ पे जो है हम वेरिएबल जो x लिया, x इज इक्वल टू जो डबल कोट्स में जो है वो एज इट इज़ शो हो जाएगा। यहाँ पे हम प्लस का जो है सिंबल डालते हैं और यहाँ पे
एक्स जो है हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था। अब यहाँ प्रिंट में जो हमने आर जो है वो मिस कर दिया था, इसलिए हमारी मिस्टेक शो कर रहा है। यहाँ पे आर को इन्वॉल्व करते हैं, हमारी जो है कोड है वो बिल्कुल ठीक हो गया। अब यहाँ पे रन का बटन दिया हुआ है गाइज, अब हम उसी पे क्लिक करते हैं और इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। गाइज मैं गया रन के बटन पे और इसे क्लिक किया और ये जो हमारा कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया। हमने जो ऐसे वेरिएबल ये देख सकते हैं x = 10 जो है वो वैल्यू गाइज जो हो गई है। गाइज आपको ये मालूम हो गया कि जो वेरिएबल है वो उसकी सबसे पहले डाटा टाइप आती है, फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम है जो हम खुद से कर सकते हैं, और उसके बाद है जो वैल्यू हम उसे इनिशियलाइज करते हैं। गाइज अब हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि वैल्यू जो है वो विदाउट इनिशियलाइज वैल्यू जो हम वेरिएबल को क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। उसका नेम जो है उसका नेम जो है वो हम नेम ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल क्रिएट कर लिया, ये विदाउट इनिशियलाइज है क्योंकि हमने इसे कोई वैल्यू नहीं दी, कोई वैल्यू पास नहीं की। अब यहाँ पे हम नेम को जो कुछ वैल्यू देते हैं वो हम स्ट्रिंग टाइप का लिया, तो हमें डबल कोट्स में कोई भी नेम यूज़ करना होगा या जो भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे हम इसकी आउटपुट ले लेते हैं सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम नेम जो ये एज इट इज़ शो हो जाएगा। यहाँ पे हम /t यूज़ कर लेते हैं, जो /t जो है ये स्पेस के लिए गाइस यूज़ होती है, वो हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्लस साइन डालते हैं और यहाँ पे जो नेम वेरिएबल क्रिएट किया था वो जो है हम शो करते हैं कि हमारी जो है आउटपुट में शो होता है या नहीं। यहाँ पे जो गाइस हमने ln नहीं यूज़ किया था, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो पहली आउटपुट है वो न्यू लाइन पे नहीं शो होगी। तो गाइस आप देख सकते हैं कि x10 आ गया और नेम जो है वो 10 के साथ यूज़ हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई टैब वगैरह नहीं यूज़ किया, ना ही न्यू लाइन यूज़ की है। गाइज अब हम यहाँ पे जो है ln यूज़ करते हैं ln, तो देखते हैं कि हमारी आउटपुट में क्या चेंजिंग। तो इसे रन करते हैं गाइज। तो अब हमने इसे जो है रन के बटन पे गए और यहाँ पे इसे रन कर दिया। आप देख सकते हैं कि हमारी जो नेम है वो नेक्स्ट लाइन पे शो हो गया, क्योंकि ln जो है वो न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। गाइस आपने सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है और उसे कैसे क्रिएट करना है वो तो आपने देख लिया। हमने देखते हैं। तो गाइस उसके लिए हम एक नई क्लास क्रिएट करते हैं। हम न्यू बटन पे गए और फिर यहाँ पे क्लास पे क्लिक किया और हमारे पास जो प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट जो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट किया था वो, और जो फर्स्ट पैकेज जो क्रिएट किया था वो हमने ऑलरेडी जो है यहाँ पे इन्वॉल्व किए हुए हैं। अब हम यहाँ पे क्लास का नाम देते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि हमने सोर्स प्रोजेक्ट और पैकेज कैसे इन्वॉल्व किया, तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो वो देख सकते हैं और आप वहाँ से जान सकते हैं। अब यहाँ पे हम वेरिएबल का डिफरेंस देखना है, तो हम गाइस यहाँ पे हम जो है क्लास का नेम डालते हैं। तो हमने क्लास जो है वेरिएबल डिफर के लिए हम एक क्लास वेरिएबल और यहाँ DIF डिफ वेरिएबल डिफ जो क्लास क्रिएट कर देते हैं, उसमें जो मेन फंक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं और यहाँ फिनिश करते हैं। गाइस हमारे पास जो है वो क्लास क्रिएट हुआ ही है। अब हमने जो डेफिनेशन में भी किया था कि जो होता है हमारे पास इंस्टेंस वेरिएबल वो क्लास के अंदर होता है, किसी भी फंक्शन में नहीं यूज़ होता। यहाँ हमने मेन फंक्शन इंक्लूड किया, तो ये हमारी क्लास है। यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल जो इंट है वो यूज़ करते हैं, उसे इंट जो ए का नेम देते हैं और उसे ए की ये वैल्यू से इनिशियलाइज करते हैं। गाइस ये हमने अपना जो है इंस्टेंस वेरिएबल है जो वो क्रिएट कर लिया है। इंस्टेंस वेरिएबल जो हमने ये क्रिएट किया है, तो उसके बाद हम यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल लेते हैं। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया और यहाँ पे स्ट्रिंग नेम का और सिटी नेम का जो हमने स्टैटिक वेरिएबल क्रिएट किया। अब
हमने जो है लोकल वेरिएबल के लिए एक फ़ंक्शन हमने डेफिनेशन में भी किया था कि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो विदिन किसी भी फंक्शन के अंदर यूज़ होता है। तो हम उसके लिए एक कस्टम फंक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे वाइड मेथड के नेम से हमने एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं। तो एक मेथड के नेम से हमने फंक्शन जो है वो क्रिएट किया, उसमें एक जो वेरिएबल जो इन टाइप का वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स, हमने एक्स और इसे वैल्यू जो है 50 से इनिशियलाइज़ करते हैं। गाइस हमने जो है एक लोकल वेरिएबल क्रिएट किया। अब हम यहाँ इसकी जो है आउटपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln जो है न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है। तो हम यहाँ पे लोकल वेरिएबल का मैसेज दे देते हैं, लोकल वेरिएबल x इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा और यहाँ पे हमारे पास x आ जाएगा। गाइस ये जो यहाँ पे सेमी कॉलन जो यूज़ करने, गाइस ये हमने लोकल वेरिएबल भी क्रिएट कर लिया, यहाँ पे s आएगा। ये लोकल वेरिएबल भी गाइस हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। तो हमने इंस्टेंस वेरिएबल, और ये है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल, ये है हमारे पास स्टैटिक वेरिएबल। तो गाइस ये हमारे पास आ गया हमारा स्टैटिक वेरिएबल, और ये है हमारे पास जो है ये है लोकल वेरिएबल। ये हमारे पास गाइस लोकल वेरिएबल। गाइस अब हमने इसे असेस करना है कि हम इनको किस तरह असेस कर सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो जो है जावा लैंग्वेज वो ऑब्जेक्ट के बेस पे ही काम करती है। तो अब हमें यहाँ पे मेन फंक्शन में इनको असेस करना है, तो हमें यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हमारे पास ये जो क्लास है, हम इस क्लास के नेम को ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ Ctrl+C करते हैं और उसे यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट 1 कर लें या वैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे इक्वल साइन आएगा और न्यू कीवर्ड यूज़ होता है, और यहाँ पे फिर क्लास का नेम जो क्लास ऊपर दी गई, और यहाँ पे जो कर ब्रैकेट्स लगानी और इसे क्लोज सेमी कॉलन लगा देना। ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। गाइस अब हमने जो है अब हम एक और काम करते हैं। हमने जो अपना जो है स्टैटिक वेरिएबल ct लिया है, उसको जो है इनिशियलाइज़ नहीं किया, उसे हम फंक्शन में इनिशियलाइज़ कर देते हैं, क्योंकि जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो भी इंस्टेंस वेरिएबल की जो है वो क्वालिटीज़ को गेन कर लेता है। वो भी होल प्रोग्राम में कहीं मर्ज़ी हम उसे असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ct जो है जो स्टैटिक वेरिएबल उसे स्ट्रिंग नेम का दिया, तो उसे असेस कर लेते, उसे फैसलाबाद जो है ct का नेम से इनिशियलाइज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन यूज़ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसे यहाँ पे क्रिएट किया मेन फंक्शन का क्लास में, और फिर उसे जो कस्टम मेथड बनाया उसमें उसे इनिशियलाइज़ किया, और इसे अब यहाँ पे हम जो है printf ले लेंगे इसका। या तो यहाँ पे हम पहले सबसे जो है फंक्शन को जो है कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट यहाँ पे हमारे पास मेथड का जो नेम आएगा मेथड, और यहाँ पे जो सेमी कॉलन यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे सॉरी जो जे आएगा ऑब्जेक्ट, और जे एच को हमें रिमूव करना होगा। तो उसके बाद हम जो इंस्टेंस वेरिएबल है गाइस उसकी यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ पे हम इंस्टेंस वेरिएबल जो हमारे पास उसका नेम a है इज इक्वल टू कर देंगे, और यहाँ पे हमें प्लस का जो है साइन डालना होगा। गाइस जो इंस्टेंस वेरिएबल है वो हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो असेस होता है। तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट 1 और यहाँ पे जो करते हैं ए, उसका जो है नेम जो है हमारे पास obj ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हमें सेमी कॉलन यूज़ करना होगा, सॉरी यहाँ पे करना होगा।
ये जो हमारे पास जो इंस्टेंस वेरिएबल है गाइस वो असेस हो गया है। अब हमारे पास एक रह गया, वो स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल जो है वो हम स्टैटिक कीवर्ड के ज़रिए उसकी सिंगल कॉपी को कहाँ मर्ज़ी क्लास या प्रोग्राम में ऑल प्रोग्राम में असेस कर सकते हैं। सो हमें वहाँ उसके लिए जो है सिंपल जो है स्टेटमेंट लिखना होगी और यहाँ पे उसे जो कॉल कर लेना होगा। वेरिएबल हम जो है मैसेज प्रिंट करवा देते हैं और यहाँ पे सिटी नेम और हमें यहाँ पे प्लस साइन डालना होगा और हमें यहाँ पे सिंपल सिटी जो है वेरिएबल जो स्टैटिक क्रिएट किया वो डाल। गाइस ये जो हमारा डिफरेंस हो गया, एक बार फिर रिपीट कर सकते हैं हम। इंस्टेंस वेरिएबल जो क्लास के अंदर डिक्लेयर करना होता है वो हम इंट ए के नाम से एक इंस्टेंस वेरिएबल क्रिएट किया। उसके बाद स्टैटिक वेरिएबल को हम क्लास में होल प्रोग्राम में कहाँ मर्जी डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उसके सिंगल कॉपी को शेयर कर सकते हैं। तो सो गाइस हमने यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल जो है क्लास में क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक लोकल वेरिएबल के लिए मेथड क्रिएट किया और उसमें एक वेरिएबल इन टाइप का एक्स नेम से क्रिएट किया, वो हमारे पास लोकल वेरिएबल और उसका जो मैसेज भी प्रिंट करवा दिया। और फिर हमने उसी मेथड में जो है जो स्टैटिक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इनिशियलाइज किया तो उसके बाद हमने क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है और उस ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है मेथड जो हमने कस्टम मेथड बनाया तो उसे कॉल किया। उसके बाद जो स्टैटिक इंस्टेंस वेरिएबल था वो भी ऑब्जेक्ट के ज़रिए ही हम कॉल कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं होल प्रोग्राम में। तो मैंने ऑब्जेक्ट एक क्रिएट किया है। यहाँ पे हम कस्टम जो मेथड है यहाँ पे भी हम इंस्टेंस वेरिएबल को जो है कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा जो हमारी क्लास का नेम से VFF यहाँ पे हम OB1 करते हैं और यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं। यहाँ फिर हमें क्लास का नेम यूज़ करना होगा और यहाँ पे हमें कॉलन, यहाँ पे हमने फिर एक वेरिएबल जो है क्लास का वो क्रिएट कर लिया। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN और यहाँ पे हमने फिर जो है इंस्टेंस वेरिएबल जो A जो इक्वल टू कर देंगे और यहाँ मैसेज जो है और यहाँ प्लस का साइन आएगा और जो हमारा A को हमने ऑब्जेक्ट जो अभी OBJ के नाम से क्रिएट किया और यहाँ पे इसे कॉल कर लेंगे। गाइज ये जो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल है वो ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम प्रोग्राम में कहीं मर्जी भी उसे एक्सेस कर सकते हैं और जो स्टैटिक वेरिएबल होता है वो ऑब्जेक्ट के बगैर हम फंक्शन में प्रोग्राम में और प्रोग्राम में कहीं मर्जी जो एक्सेस कर सकते हैं। बट जो हमारे पास लोकल वेरिएबल होता है वो उसी मेथड के अंदर यूज़ होता है जिस मेथड में हमने उसे क्रिएट किया। गाइज अब हम इसे रन करके एक दफ़ा चेक कर लें कि हमारा प्रोग्राम वाकई ठीक है कि या हमने कोई गलती कर दी है। गाइज आप देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है हमने यहाँ पे मेथड में जो printf पहले सबसे यूज़ किया है, ये जो इंस्टेंस वेरिएबल को कॉल किया कि प्रिंट आउट लिया, तो वो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहले इंस्टेंस वेरिएबल आ गया है। उसके बाद हमारे पास जो लोकल वेरिएबल को हमने प्रिंट आउट लिया, आउटपुट उसकी लिया, वो हमारे पास आ गया। उसके बाद जो गाइस हमारे पास फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल को मेन मेथड में आप देख सकते हैं कि उसे कॉल किया है, वो हमारे पास आ गया। और उसके बाद हमने जो है स्टैटिक वेरिएबल को कॉल किया। स्टैटिक वेरिएबल की जो आउटपुट ली है वो हमारे पास जो है वो शो हो गई है। तो यहाँ पे हम गाइस एक जो है स्पेस यूज़ कर देते हैं, टैब यूज़ कर देते हैं। गाइस अगर हम यहाँ पे चाहें तो स्टैटिक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज भी कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ ऑब्जेक्ट 1 डॉट A इज़ इक्वल टू यहाँ पे 40 करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सेमीकोलन। तो अब हम इसे चेक करते हैं कि हमारी वेरिएबल की जो वैल्यू है
वो चेंज हुई है कि नहीं चेंज हुई। यार ये गाइस आप देख सकते हैं कि हमारे जो है वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई है। गाइस आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वेरिएबल्स का जो है कंसेप्ट जो वो क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट लाजमी पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।